पिछले क्लास में बताया गया था थ्योरम नंबर 2 तक। तो थ्योरम नंबर 2 बताया गया था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताया गया था कि जहाँ एस था वहाँ एस माइनस ए रिप्लेस करेंगे। जहाँ अगर एस के स्थान पर पी लेते हैं वेरिएबल फंक्शन तो पी माइनस ए करते थे। अब यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग में कहा है कि जहाँ टी है वहाँ टी माइनस है, लेकिन एक अनदर फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है कि जब भी हम लोग टी माइनस ए लेंगे तो यह एफ टी कब, जब टी जो हो ग्रेटर देन किससे ए है क्या कोई कांस्टेंट है, और जीरो कब होगा जब टी लेस देन ए। में दो कंडीशन आ गया फंक्शन के साथ आपका कि रिप्लेस करने के बाद जैसी कोई भी कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे टी माइनस ए करके तो वह क्या होना चाहिए, टी से बड़ा होना चाहिए। टी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। यानी जब भी रिप्लेस होगा तो क्या हुआ, छोटा नंबर रिप्लेस होगा। इसे मान लिया कि टी है तो टी माइनस ए, तो टी बड़ा है, ए क्या है, छोटा है। तभी क्या होगा, जी टी क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एफ टी माइनस ए बनेगा। और जीरो कब होगा, जब टी लेस देन ए होगा। या दो कंडीशन यूज करेंगे, ग्रेटर देन के लिए या लेस देन के लिए। और यह ऑलरेडी पहले से मालूम है कि लेप्लेस ऑफ एफ टी बराबर एफ एस यानी फंक्शन ऑफ एस के रूप में आएगा। देन लेप्लेस ऑफ जी टी बराबर होगा ई टी पावर माइनस ए से एफ ऑफ एस फंक्शन। प्रूफ करने जा रहे हैं इसको। सो वी हैव लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यही फंक्शन था आपका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। इतना इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ एस एफ एस। लेना क्या है, लेप्लेस ऑफ जी टी, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी, जहां एफ टी क्या लेंगे, जी टी डी टी। लेकिन जी टी लेने के लिए दो कंडीशन है, एफ के साथ लगा हुआ है। फर्स्ट में क्या है कि 0 टू ए ई टी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 0 टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी। पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में, एक इंटीग्रेशन को टू या मोर इंटीग्रेशन में हम चेंज कर सकते हैं। वैसे लिमिट क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में इलाज करना चाहिए। 0 से बड़ा ए, इन्फिनिटी से क्या हुआ, छोटा। में 0 इन्फिनिटी के बीच में क्या है, ए है। ई टी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। अब ये जी टी 0 से ए यानी ए से क्या हुआ, छोटा, 0 से क्या हुआ, बड़ा। जब ए से छोटा होगा टी का वैल्यू तो वैल्यू क्या होगा, 0। तो डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, 0 लेकर ए तक ई टी पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी प्लस ए से इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी। अब जी टी की मान क्या होगा, ए से बड़ा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन ऑफ एफ टी माइनस ए डी टी। जी टी को दो पार्ट में कर दिए, 0 से ए से इन्फिनिटी। 0 से ए तक में क्या बोला है, ए से पहले तक का क्या 0 है, 0 कर दिए जी टी के वैल्यू। और ए से बड़ा रहेगा तो क्या हुआ, ये फंक्शन ऑफ एफ टी माइनस ए होगा। इसको लिख लिया होंगे आप लोग। तो 0 प्लस 0 ए टू इन्फिनिटी है ई टी पावर माइनस एस टी ए फंक्शन ऑफ टी माइनस ए डी टी। टू बी पुट टी माइनस ए इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं आप। तो मान लेते हैं कि एक्स है, ई भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं।
टी इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो डी टी का वैल्यू कितना होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। अब लिमिट देखिए, लिमिट चेंज करेगा आपका कि वेन टी इक्वल टू ए, टी का लिमिट कितना है, टी के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट किसका होगा, टी का होगा। टी इक्वल टू ए रखेंगे, देन निकालना क्या है एस का, इस बार कितना होगा टी ए माइनस ए, क्या हो जाएगा जीरो। वेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी, देन एस का भी लिमिट कितना होगा, एक्स टेंड्स टू क्या होगा इंफिनिटी होगा। चेंज कर दीजिए। नाउ हम लोग निकाल रहे थे लेप्लेस ऑफ जी टी इक्वल टू, जहां लिमिट ए था लोअर लिमिट में तो क्या था, एस का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा, जहां इन्फिनिटी के लिए क्या है इन्फिनिटी होगा, ई टी पावर माइनस एस, टी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस ए एफ, टी माइनस का वैल्यू कितना है एक्स, और डी टी का वैल्यू कितना होगा डी एफ। इसको लिख सकते हैं हम लोग जीरो से इन्फिनिटी तक, दो पार्ट में कर दिए, ई टी पावर कितना माइनस एस एक्स इंटू ई टी पावर माइनस एस ए, इंटू कर दिए, दो अलग कर दिए, कितना एफ एक्स डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म बाहर कीजिए, ई टी पावर माइनस एस ए, जीरो टू इन्फिनिटी तक। देखिए शिफ्टिंग में क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके होंगे पावर सीरीज वगैरह में, अगर रिप्लेस किया जाए एक्स की जगह पर वाई, वाई की जगह पर एक्स या टी, तो कोई अंतर फंक्शन में नहीं पड़ता, जहां जहां एक्स है वहां कर सकते हैं टी ई की पावर माइनस एस टी, ये क्या हो जाएगा एफ टी डी टी, यानी क्या किए वी रिप्लेस एक्स बाय टी। ये स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भी एस के रूप में भी आंसर ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रूप क्या था डिफरेंशियल का, टी के रूप में था, इसलिए टी के रूप में दिखा दिए आपको ताकि ज्यादा क्लियर होगा समझने में। ई टी पावर माइनस ए से किसका है लेप्लेस ऑफ एफ टी, लेप्लेस कितना हो गया एफ टी का डेफिनेशन है। अब ई टी पावर माइनस एस ए, इसका वैल्यू कितना आ गया, लेप्लेस ऑफ एफ टी कितना था, एफ एस दिया हुआ था आपका, थ्योरम के साथ अटैच था, तो लेप्लेस ऑफ जीटी का मान कितना आ गया, तो लेप्लेस ऑफ जीटी का मान हो गया आपका ई की पावर माइनस एस ए फंक्शन ऑफ एस, यानी कि पहले हमको फंक्शन ऑफ एक एस निकालना होगा, यानी एफ टी का निकालना होगा। अगर पहले निकाल लेते हैं तब इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। हो गया। अब कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड लेप्लेस ऑफ जीटी वेयर जीटी का जो वैल्यू दिया हुआ है एक मान लेते हैं साइन टी माइनस 2π/3 कब होगा, जब t ग्रेटर देन 2π/3, जीरो होगा कब, जब t लेस देन 2π/3। इस तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ हो, फंक्शन जो भी हो एफ टी हो जी टी हो, जो दिया हुआ सारे रूप में मानेंगे, तो माना हुआ है, सपोज किया हुआ कि हम जी टी है जी टी लेंगे, एफ टी लेंगे तो एफ टी लेंगे। अगर एफ टी निकालना बोलता यहाँ जी टी लेते हम, तो लेट एफ टी का मान कितना हो गया, सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं।
एफ टी का मान कितना हुआ साइन टी, वेयर जहां ए इक्वल टू कितना है 2π/3। अभी कंडीशन पढ़ोगे आप कि जी टी बराबर क्या दिया हुआ था, ये फंक्शन ऑफ एफ टी माइनस ए था, जहां टी ग्रेटर देन ए, उसी के अनुसार लिया गया है। ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ एफ टी, ए के स्थान पर क्लियर है कि 2π/3 है, तो यहां पर आपका एफ टी का मान कितना हो गया साइन टी। देन लेप्लेस ऑफ एफ टी पर निकालेंगे हम लोग। थ्योरम सर क्या था कि लेप्लेस ऑफ एफ टी मालूम रहेगा तभी हम लोग लेप्लेस ऑफ जी टी निकाल सकते हैं। तो लेप्लेस ऑफ कितना साइन टी, तो साइन टी का क्या होता है लेप्लेस पढ़ेंगे, कांस्टेंट ए बटे एक जब कितना 1 यहाँ पर है तो 1 बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक जब कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। तो पढ़ोगे आप लेप्लेस ऑफ साइन ए टी इक्वल टू ए बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक स्थान पे यहाँ 1 था तो 1 हो गया, यानी किसका माना गया एफ एस के बराबर हो गया, जहां एस क्या है ग्रेटर देन 0, प्लस बीच में है, एस क्या होगा पॉजिटिव लेंगे। एक कंडीशन था कि लेप्लेस ऑफ एफ टी बराबर एफ एस होता है, तो लेप्लेस ऑफ एफ टी निकाला तो क्या आ गया एस के बराबर है, एस का फंक्शन हो गया तो क्या लिख दिए एफ एस लिख दिया फंक्शन ऑफ एस। अगर पी लेते तो फंक्शन ऑफ पी होता। तो बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से क्या होता है, वी हैव लेप्लेस ऑफ जी टी इक्वल टू था अभी निकाले थे हम लोग ई टी पावर माइनस एस ए फंक्शन ऑफ एस, ए निकाला गया था, रख दिए ई टी पावर माइनस एस, एक जब कितना है 2π/3 और एफ एस कितना है 1 बटे एस स्क्वायर प्लस 1, कितना बन जाएगा ई टी पावर माइनस 2πs/3 डिवाइडेड बाय कितना एस स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, अब जितना बोलेगा उतना आप आसानी से निकाल सकते हैं। टी के स्थान पर यहाँ 2t रहेगा तो यहाँ 2t लेंगे, 3t रहेगा तो क्या लेंगे 3t लेंगे, जो रहेगा वही लेंगे हम लोग। स्क्वायर के रूप में रहेगा तो साइन स्क्वायर टी लेंगे और साइन स्क्वायर टी के लेप्लेस निकालेंगे हम लोग। बाकी जो सेकंड शिफ्टिंग का थ्योरम था उसी पर क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 कहता है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जैसे दिया हुआ कि लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू कितना एफ एस है, तो लेप्लेस ऑफ कितना लगा हुआ है टी की जगह पर ए टी लगा दिया तो कितना हुआ 1/a लेप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ कितना यहाँ पर s/a। यही प्रूव करना है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज में कि लेप्लेस ऑफ एफ टी पहले से मालूम हो एफ एस, तो लेप्लेस ऑफ ए टी चाहे लेमडा टी चाहे कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलते हैं उसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं स्केल प्रॉपर्टीज के माध्यम से, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो फिर आपको अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए थ्योरम बना दिया गया सबको अलग अलग, ताकि आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रूव करते हैं, आइए कभी कभी एग्जाम में भी आता है। वी हैव लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity तक ई टी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी किसके बराबर है एफ एस के बराबर होता है। नाउ निकालना क्या आपको लेप्लेस ऑफ एफ
जहां टी है क्या होगा ए टी, तो 0 टू इन्फिनिटी तक ई टू पावर माइनस एस टी, क्या लेंगे एफ ए टी डी टी। इसी तरह से हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े थे। तो फर्स्ट मतलब क्या था, जहां एक्सपोनेंशियल लगता था तो रिप्लेस करते थे, डायरेक्ट हम लोग बना लेते। उस तरह से यहाँ पर क्या स्केल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ए टी लग जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग इतना लिख सकते हैं। कैसे आया देख लीजिए आप, कि वी पुट 8e इक्वल टू कुछ भी मानिए एक्स वाई, तो टी का वैल्यू कितना होगा वाई बटे, तो डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा डी वाई बटे ए। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, देख लीजिए वेन टी इक्वल टू 0, टी का मान क्या है टी की लिमिट में, टी का लिमिट कितना है 0, यहाँ 0 रखेंगे तो वाई कितना होगा 0 ही होगा। और वेन टी टेंस टू कितना है इन्फिनिटी, तो वाई टेंस टू भी क्या हुआ ए इंटू इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी होगा आपका। मैं लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा आपका, इसको लिख लिया मैं। अब देखिए यहां पुट कर दीजिए 0 से इन्फिनिटी तक ई टू पावर माइनस एस टी के स्थान पर कितना है वाई बाई ए, वाई बाई ए इंटू एफ वाई, और जहां डी टी कितना डी वाई बाई ए 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी तक ई टू पावर माइनस एस बाई ए एफ वाई डी वाई। लिख सकते हैं क्या 1 बाई ए 0 टू इन्फिनिटी तक ई टू पावर माइनस, इसका भी डायरेक्ट हम लोग लेप्लेस लिख सकते हैं, क्या है लेप्लेस ऑफ एस, एस स्थान पर कितना है एस बाई ए, जहां एस है क्या है एस बाई ए है वाई, एस बाई ए इंटू वाई। नहीं तो क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां वाई है क्या कर देंगे टी कर देंगे, टी एफ टी डी टी। ध्यान दीजिए कि एस केवल आता तो क्या था एफ के साथ था, और यहाँ कितना एस के स्थान पे कितना हो रहा है एस बाई ए, बाकी सब सेम है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए फंक्शन ऑफ कितना एफ एस बाई ए। जैसे था ना आपका कि 0 टू इन्फिनिटी तक ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसका कितना था एफ एस था, ये फंक्शन एस था, इसमें क्या एस था, पर एस के स्थान पर क्या आ रहा है एस बाई ए हो रहा है, तो क्या हो रहा है फंक्शन ऑफ एस बाई ए हो जाएगा। प्रूफ तो हो गया आपका। अब कुछ एग्जाम्पल इसमें लेंगे। प्रूफ क्या किया हम लोग कि लेप्लेस ऑफ एफ टी पहले से मालूम रहना चाहिए, कितना है ये फंक्शन ऑफ एस के रूप में है। देन तब क्या प्रूफ किया हम लोग कि लेप्लेस ऑफ एफ कितना जहां टी है कितना भाई ए टी, तो क्या बन जाएगा 1 बाई ए फंक्शन ऑफ एस बाई ए। यही है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज। इस पर कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, इसका यूज भी करेंगे हम लोग। हो गया इधर इधर लिख लिया। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना एक लेमडा टी लेते हैं,
लेप्लेस ऑफ एफ लेमडा टी एंड एफ टी वेयर लेमडा बी एनी कांस्टेंट एंड एफ टी जो दिया हुआ आपका इज ए फंक्शन ऑफ टी, जहां टी क्या है, वेयर जहां टी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं और इसके माध्यम से हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। एफ टी बराबर दिया हुआ है सपोज है टी पावर एन, यहाँ पर एन क्या है, बिलोंग टू नेचुरल में, यानी 1 2 3 4, यानी फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं हम लोग। तो वी हैव लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू लेप्लेस ऑफ टी पावर एन, कितना हो गया, लेप्लेस ऑफ टी पावर एन का फैक्टोरियल एन बटे एस के पावर एन प्लस 1। तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज ये क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एस के बराबर है, यहां पर लिख सकते हैं एस ग्रेटर देन 0। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कितना हो गया, लेप्लेस ऑफ एफ लेमडा टी, वहां पर क्या था, ए था, ए टी था, यहाँ क्या लगा लो लेमडा टी, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बाई लेमडा ए फंक्शन ऑफ एस बाई लेमडा। यही आपका कंडीशन दिया हुआ था कि लेप्लेस ऑफ एफ टी बराबर एफ एस मालूम हो तो लेप्लेस ऑफ एफ ए टी रहेगा तो ये हो जाएगा, लेमडा टी हो तो ये लेमडा हो जाएगा। नहीं तो स्केल प्रॉपर्टी मालूम नहीं है तो फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इतना दूर तक, मालूम है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 बाई लेमडा। अब एफ एस का मान इतना है तो एस बाई लेमडा का मान कितना हुआ, फैक्टोरियल एन बटे एस बाई लेमडा के पावर एन प्लस 1। समझ गए हमें, एफ एस का मान फैक्टोरियल एन बटे एस के पावर एन प्लस 1 है, तो एफ एस बाय लेमडा का वैल्यू कितना होगा, तो फैक्टोरियल एन बटे जहां एस है क्या है, एस बाय लेमडा, तो क्या कर दिए एस बाय लेमडा पावर एन प्लस 1, तो 1 बाय लेमडा डिवाइड में ऊपर चला जाए कितना, लेमडा का पावर एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन बटे कितना एस के पावर एन प्लस 1। यहाँ क्या बच जाएगा, एक लेमडा ऊपर जाके माइनस होगा तो लेमडा का पावर एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एस के पावर एन प्लस 1, जहाँ एस ग्रेटर देन केवल क्या है 0, क्योंकि एस ग्रेटर देन 0 तो एस बाय लेमडा में क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो एस भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, एक ही बात पर हो गया। इस तरह से इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं आसानी से और रिवाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम एक दो और एग्जाम्पल इसमें देते हैं कुछ लोग, जस्ट लाइक समझिए कि जिस तरह से दिए थे हम इसमें फर्स्ट सेकंड थ्योरम में, उसी तरह से इसमें ले सकते हैं हम लोग। दूसरा आप लेते हैं एफ टी का मान दिया हुआ कितना, ई टी पावर ए टी, तो वी हैव लेप्लेस ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, लेप्लेस ऑफ ई टी पावर ए टी से कितना पढ़े थे आप लोग, याद किए ना जी, कितना था 1 बटे एस माइनस ए, एस ग्रेटर देन ए, ये क्या है फंक्शन ऑफ एस हो गया। तो बाय
चेंज ऑफ एफ लेप्लेस ऑफ एफ टी एफ एस मालूम हो तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज कितना हुआ लेप्लेस ऑफ एफ लेमडा टी का वैल्यू कितना हुआ 1 बाय लेमडा ए फंक्शन ऑफ एफ एस बाय लेमडा। अभी प्रूफ की इसको तो 1 बाय ए। अब देखिए एफ एस का वैल्यू इतना है एफ एस बाय लेमडा यानी जहां एस क्या हो जाएगा एस बाय लेमडा माइनस ए। अब यहां पर क्या हुआ एस बाय लेमडा ग्रेटर देन ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम जैसी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा ऊपर जाएगा तो क्या हुआ 1 बाय लेमडा लेमडा बटे कितना है एस माइनस ई टू पावर ए टी एस माइनस कितना हुआ ए लेमडा 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 कैंसिल हो जाएगा कितना बच गया 1 बटे एस माइनस ए लेमडा। और कंडीशन क्या हो गया आपका एस ग्रेटर देन ए लेमडा लेमडा अप्लाई हो गया। ऐसे भी एस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए माने हमेशा पॉजिटिव होता है इसी कारण से हम लोग ग्रेटर देन लेते हैं हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस तरह से हो गया ई टी पावर ए टी के लिए। जितना जो पहले आप पढ़ चुके हैं सब पर आप ले सकते हैं अगर एफ टी पहले से मालूम है तो। जैसे तीसरा नंबर एफ टी का मान हाइपरबोलिक कॉस ए टी तो वी है आप पढ़ेंगे कि लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू लेप्लेस ऑफ कितना हाइपरबोलिक कॉस ए टी। तो कितना होता है हाइपरबोलिक कॉस ए टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी तरह से बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज ए कितना लेमडा टी लेंगे तो 1 बाय लेमडा एस बाय लेमडा यह क्या बन जाएगा आपका यहां पर आपका 1 बाय लेमडा 1 बाय कितना एफ एस के बराबर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 बाय लेमडा जहाँ एस क्या एस बाय लेमडा तो एस बाय लेमडा यहाँ भी होगा जहाँ जहाँ एस है क्या कर देंगे एस बाय लेमडा एस स्क्वायर बटे क्या होगा लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 बाय लेमडा ये भी क्या है एस बाय लेमडा तो 1 बाय लेमडा इंटू एस बाय लेमडा इंटू कितना हो जाएगा एल से मिले तो लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो सब कैंसिल हो जाएगा आपका तो क्या बचेगा एस बटे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। यही आपका आ गया किसका लेप्लेस ऑफ एफ लेमडा टी का वैल्यू। अब कंडीशन होता है कि जितना भी लेंगे हम लोग इस तरह से आप लोग और भी अदर निकाल सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं कैसे जैसे 3 हो गया 4 नंबर कितना लेप्लेस ऑफ कितना एफ टी बराबर निकाल लीजिएगा कॉस ए टी का वैल्यू। इसी तरह निकाल लीजिएगा कितना एफ टी इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन ए टी का वैल्यू। फिर निकाल लीजिए क्या एफ टी इक्वल टू साइन ए टी का। और इस तरह से
प्रैक्टिस हो जाएगा आपका क्या चीज कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज के कंडीशन क्या है उसको कहीं 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 बराबर न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग, तो इसीलिए जानना जरूरी था। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे और उसका कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। आप लोग बनाइएगा, इसका एक्सरसाइज बनाइएगा।